हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 1 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए, अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे ना, ये भूपेश बघेल थे। और ये जो आपके छत्तीसगढ़ के तीसरे और वर्तमान में भी जो है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो भूपेश बघेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रण उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका रण उत्सव है ना, ये गुजरात के कच्छ का जो एक शानदार त्यौहार है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मरु महोत्सव के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका मरु महोत्सव है ना, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के जो है पोंकरन गांव में जो है ये आपका 13 से 16 फरवरी के बीच जो है ये आपका मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव के बारे में भी जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला जो पक्षी एटलस है ना, ये किस राज्य में खोला गया है। तो देखिए, भारत का जो पहला पक्षी एटलस है ना, ये आपका केरल राज्य में जो है वो खोला गया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि केरल के पक्षी एटलस जो है इसमें जो है कितने दुर्लभ प्रजातियों का जो है वो विवरण किया गया है। तो देखिए, केरल के पक्षी एटलस में जो है दुर्लभ प्रजातियों की बात कर ले तो 94 अति दुर्लभ प्रजाति, 103 दुर्लभ प्रजाति और 110 सामान्य प्रजातियों का जो है विवरण किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर विल द यूथ विंटर ओलंपिक्स हेल्ड इन 2024, यानी 2024 का जो शीतकालीन युवा ओलंपिक है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, 2024 का जो शीतकालीन युवा ओलंपिक है ये आपका 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच जो है ये आपका दक्षिण कोरिया के गैंगवोन प्रांत में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो गैंगवोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। तो देखिए, ये जो आपका गोदावरी नदी है ना, ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पर गिरता है गोदावरी नदी, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिमालय से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए, हिमालय से जो आपका सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रवि, सरस्वती, सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये सब जो नदियां हैं ना, ये आपका हिमालय से निकलता है। और ऑप्शन में आई थिंक आपका यमुना दिया गया था, तो यमुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विजय याले ने जो है कौन सा नगर जो है ये बसाया था। तो देखिए, बात कर ले विजय याले के बारे में। तो देखिए, विजय याले जो है ये उदयपुर के चोल परिवार से संबंधित है। और उसने जो है कावेरी डेल्टा के शासक मुत्रयार को जो है ये हराए थे। और उन्होंने ही जो है यानी विजय याले ने जो है तंजावुर शहर का निर्माण भी किया था और देवी निशुंभ सूदनी के लिए एक मंदिर का जो है निर्माण किया था। और उनके उत्तराधिकारियों ने जो है चोल साम्राज्य का जो है वो निर्माण किया था। तो यहाँ पर तंजावुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तरंग मेल इज द फोक डांस फॉर्म बिलोंग्स टू विच स्टेट, यानी जो है आपका तारंग मेल है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका तारंग मेल है ना, ये गोवा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। और ये जो आपका तारंग मेल है ना, ये गोवा में दशहरा और होली के दौरान जो है ये आपका नृत्य किया जाता है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में, जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि डंडा जात्रा, ये जो आपका उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। दादरा की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। जवारा की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। गौर मारिया का अगर पूछा जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। बिरहा का अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार का है। कुम्मी की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु और केरल राज्य का है। फुगड़ी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका गोवा का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस राज्य सरकार ने अगस्त से जो है
पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। तो देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज बिटवीन चाइना एंड म्यांमार, यानी चीन और म्यांमार के बीच जो है कौन सा पुरातात्विक स्थल। तो देखिए ये जो आपका बागान पुरातात्विक क्षेत्र है ना, ये आपका चीन और म्यांमार के बीच स्थित है। तो बागान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे। तो देखिए पंडित रविशंकर के गुरु की बात कर ले तो इनके जो गुरु थे ना, ये आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान थे। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित रविशंकर के बारे में तो ये किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो देखिए पंडित रविशंकर जो है ये सितार वाद्य यंत्र के जो है वादक थे और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो 1999 में जो है पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण की बात कर ले तो 1981 में जो इन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं अगर पद्म भूषण की बात कर ले तो इन्हें जो है 1967 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं। तो देखिए बात कर ले मौलिक अधिकार के बारे में तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आपका संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में जो है ये आपका मौलिक अधिकार को निहित किया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है उधार लिया गया है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को जो है वो प्रावधान करता है। यानी अगर वर्तमान में बात कर रहे हैं कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो ये आपका 6 है, जिसमें आपका समानता का अधिकार, जिसमें आपका अनुच्छेद 14 से 18 में आ जाता है, जो कि समानता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 19 से 22 में आ जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसके अलावा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जो आपके 6 जो है वो आपके मौलिक अधिकार है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूल संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकार थे तो देखिए मूल संविधान की बात कर ले तो मूल संविधान में जो है आपके 7 मौलिक अधिकार थे। और 7वां जो मौलिक अधिकार था ना वो संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है इसे हटा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और देखिए इसमें जो आपका एक ऑप्शन दिया गया था ना वो मत देने का अधिकार यानी मताधिकार का अधिकार दिया गया था। तो देखिए मत देने का जो अधिकार है ना ये आपका संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि मौलिक अधिकार है। तो मत देने का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज है ना ये अकृत में किस रूप में जो है ये संग्रहित यानी स्टोर्ड होता है। तो देखिए मानव शरीर में जो आपका ये ग्लूकोज है ना ये ग्लाइकोजेन के रूप में जो है ये आपका स्टोर्ड यानी संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये जो आपका इंसुलिन हार्मोन है ना ये यकृत तथा कंकाल पेशी द्वारा ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में बदलने में जो है ये मदद करता है। और ये जो आपका कहाँ पर स्रावित होता है तो ये आपका अग्नाशय द्वारा जो है ये स्रावित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, यानी किसी पिंड का जो जड़त्व है ना ये आघूर्ण जो है ये किस पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी पिंड का जो जड़त्व है ये आपका ऑप्शन में दिया गया था कि मोर इज द मास ऑफ बॉडी, मोर इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी शरीर का द्रव्यमान जितना अधिक होता है ना वो जड़ता का क्षण भी जो है उतना ही अधिक होता है। यानी जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये शरीर के जो है द्रव्यमान यानी मास पर जो वो डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी पर भी जो है डिपेंड करता है। इसके अलावा शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी यानी शरीर के आकार प्रकार पर जो है ये आपका डिपेंड करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 66वें फिल्म अवार्ड 2021 के लिए जो है दिल बेचारा की कोरियोग्राफी के लिए जो है ये किसे अवार्ड मिला है। तो देखिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए दिल बेचारा कोरियोग्राफी के लिए जो है ये फराह खान को जो है ये कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। तो फराह खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्य के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है।
तो देखिए बात कर ले आरबीआई के प्रमुख कार्य के बारे में। तो देखिए बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, ये जो आरबीआई का काम होता है। भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से जो है ये आपका प्राचलित निधि रखना। इसके अलावा सामान्यतः देश के हित में जो है मुद्रा व ऋण प्रणाली जो है परिचालित करना, ये भी जो आरबीआई का प्रमुख कार्य है। मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना। इसके अलावा वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, ये जो आपका आरबीआई का जो है प्रमुख कार्य है। आपके ऑप्शन में एक दिया गया था कि जनता का पैसा उधार देना या फिर जो है आरबीआई टैक्स डिपॉजिट, ये आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका आरबीआई टैक्स डिपॉजिट है ना, ये आरबीआई का प्रमुख कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, विटामिनों के जो है साइंटिफिक नेम को जो है वो मिलान करना था, यानी मैच ऑफ द फॉलोइंग से जो आपके प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ आपका विटामिन का नाम विटामिन दे दिया गया था और एक तरफ जो इसका साइंटिफिक नेम दे दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम यानी साइंटिफिक नेम होता है ना, वो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत की बात कर ले तो गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सब जो आपके विटामिन के जो है मुख्य स्रोत है। वहीं अगर विटामिन बी1 की बात कर ले तो इसका जो आपका साइंटिफिक नेम यानी रासायनिक नाम होता है ना, वो आपका थायमिन होता है। और विटामिन बी1 की कमी से जो आपका बेरी रोग होता है। और इसके अगर स्रोत की बात कर ले तो मूंगफली, आलू और सब्जियां, ये सब जो आपके विटामिन बी1 के जो है मुख्य स्रोत हैं। विटामिन बी2 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो केमिकल नेम है ना, ये राइबोफ्लेविन होता है। और इसकी कमी से जो आपका त्वचा फटना या फिर आंख का रोग होता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है ना, वो आपका अंडा, दूध और हरी सब्जियां हैं। विटामिन सी की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की कमी से जो है ये आपका स्कर्वी या फिर मसूड़ों का फूलना, ये जो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और इसके मुख्य स्रोत की बात कर ले तो आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, इसके जो है मुख्य स्रोत हैं। विटामिन डी की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। और इसकी कमी से जो आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। और इसके मुख्य स्रोत की बात कर ले तो सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा, ये सब जो आपके विटामिन डी के जो है मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट विटामिन ई की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम है ना, वो टेकोफेरोल होता है। और इसकी कमी से जो है जनन शक्ति का कम होना होता है। और इसके अगर स्रोत की बात कर ले तो हरी सब्जी, मक्खन और दूध, ये जो आपके जो है विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। विटामिन के की बात कर ले तो इसका जो केमिकल नेम है ना, ये फिलोक्विनोन होता है। और इसकी कमी से जो आपका रक्त का धक्का नहीं बन पाता है। इसके मुख्य स्रोत की बात कर ले तो टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, ये सब जो आपके विटामिन के जो है मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इंग्लिश से आया था, बिग एंड बैगेज का जो है आइटम्स आपका पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं। जिसको भी अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसी तरह का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।